भगवान आपके साथ है। आप जब ऐसा काम करो, खुद को अकेला कभी मत समझो। गॉड इज विथ यू, भगवान आपके साथ है। तो जब भगवान का काम करना शुरू करते हो तब आपके साथ कोई हो या ना हो, इसकी चिंता आप मत कीजिए। आप केवल काम शुरू कर दीजिए, खुद को अकेला कभी मत समझो। काम ऐसा करो कि भगवान को आपकी मदद के लिए आना ही पड़ेगा, कोई मदद करने आए ना आए। तो इसके लिए दादाजी एक कहानी द्वारा हमें समझाते हैं। ये एक बार क्या होता है, एक टिटोड़ी वो समुद्र किनारे अंडा देती है, अपना अंडा रखती है। तो जब वो बाहर जाती है और जाकर आती है तो देखती है कि उसके अंडे वहां नहीं है। तो अंडे कहाँ गए? तो वो अंडा समुद्र ने पानी में बह गया था, समुद्र के पानी में बह गया था। तो टिटोड़ी ने कहा समुद्र से, मेरा अंडा वापस दे दे। समुद्र ने कहा कि मैं तेरा अंडा वापस नहीं दूंगा। तो टिटोड़ी ने कहा कि मैं मेरा अंडा वापस लेकर दिखाऊंगी। समुद्र अहंकार से हंसने लगा। उसने कहा, अरे तू कितनी छोटी है। जाएंगे नहा के। शुरू करिए शुरू। हाँ, आवाज आ रही थी ना किसी की हाँ को। शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, करिए। हाँ, तो समुद्र ने कहा कि तू इतनी छोटी, मैं इतना विशाल, तू क्या मुझसे लड़ पाएगी या तू क्या कर पाएगी? तो जा, तुझे जो करना है तू करके दिखा। तब टिटोड़ी ने कहा ठीक है। वो अपने सभी पंछी भाई है उनके पास गई और उन्हें कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसा अत्याचार हुआ है, समुंदर ने मेरे अंडे ले लिए हैं। तो आप सभी लोग मेरे मदद के लिए आइए, हम उसको एक सबक सिखाएंगे। तो उसकी बात सुनने के बाद सारे पंछी हंसने लगे और उन्होंने कहा कि अरे हम लोग मुट्ठी भर, हमारी ताकत कितनी, वो समुंदर है, एक ही झटके में हमें खत्म कर देगा, जाने दे, छोड़ दे, तू उससे मत लड़। तो उन्होंने साथ देने को मना किया। तो टिटोड़ी जो थी वो फिर पशुओं के पास गई। पशु के पास जाने के बाद सारे पशु भी वही कहने लगे कि अरे तू उससे मत लड़, समुंदर बड़ा विशाल है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसा करते करते वो सबके पास गई और किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब उसने निराश ना होकर अकेले युद्ध करने का निर्णय लिया। इतना बड़ा विशाल समुंदर और ये टिटोड़ी इतनी सी पंछी, छोटी सी। और उसने समुंदर से कहा कि मैं तुझे दिखाऊंगी, मेरे अंडे वापस लेकर दिखाऊंगी। तो उसने अपने चोंच में पानी लिया समुंदर का और दूर जाकर फेंकने लगी। तो आती थी, समुंदर का पानी लेती थी और दूर जाकर फेंकती थी। तो ऐसा बार बार करने लगी। समुंदर हंसने लगा है और वो जो टिटोड़ी थी उसने
सातत्य रखा। समुद्र का पानी लेना, बाहर जाकर फेंकना, पानी लेना, बाहर जाकर फेंकना, ऐसा कर रही थी। ऐसा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, मानो पागल हो गई थी। तो ये सब कर रही थी, तो वो उसका सातत्य देखकर, उसकी दृढ़ता देखकर, उसके जो पंछी भाई है, सभी के सभी पंछी मित्र है, सभी पंछी जमात ये सोचने लगे कि अरे ये इतना कर रही है, हमारे ऊपर भी कुछ समस्या, दुख, अत्याचार आगे जाकर हो सकता है, कोई कर सकता है, तो हमारे भी मदद के लिए कोई आना चाहिए। ठीक है, चलो समुंदर से हम लड़ नहीं पाएंगे, समुंदर से अंडे नहीं मिलेंगे, ये बात तो सत्य है, पर बेचारी इतना कर रही है, उसको अकेलापन ना लगे, चलो हम भी मदद के लिए जाते हैं। तो सभी के सभी पंछी जमात टिटोड़ी की मदद के लिए आते हैं, और सभी के सभी पानी को चोंच में उठाते हैं और दूर जाकर फेंकते हैं। वो सभी के सभी मदद करने लगते हैं। ये देखकर पशु जो होते हैं, उनको लगता है कि अरे आज पंछियों पे ये समस्या आई है, कल हम पर भी आ सकती है, तो हमारी मदद के लिए कल पंछी भी आ सकते हैं, और आज हम उनकी मदद के लिए नहीं गए तो वो नहीं आएंगे। तो चलो, समुद्र अंडे दे ना दे, पर किसी को ऐसा ना लगे कि हम मदद के लिए नहीं आए हैं। तो सभी पशु भी वो टिटोड़ी की मदद के लिए आते हैं, वो पशु भी काम में लग जाते हैं। तब सारी भीड़ समुद्र किनारे जमा रहती है, और सभी ऐसा ही करते हैं, पानी उठाते हैं, बाहर जाकर फेंकते हैं। और समुद्र जो होता है वो अहंकार से भरा हुआ, वो हंसता है ये आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या ताकत है, करो क्या करना है। तो ये सब भीड़ काम कर रही थी, और पृथ्वी के ऊपर से देवर्षि नारद ऐसा घूम रहे थे। तो ऊपर से वो देखते हैं कि नीचे बहुत सारी भीड़ जमा है, तो ये भीड़ क्यों इतनी जमा है समुद्र किनारे, तो ये क्या चल रहा है। तो नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद वो पूछते हैं कि भाई मामला क्या है, इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों जमा है, और ये क्या चल रहा है, पानी उठाना, बाहर फेंकना। तब एक पंछी उनको समझाता है कि ऐसे ऐसी बात हुई है, समुंदर ने टिटोड़ी के अंडे ले लिए हैं, वो आपस में दे रहा है, तो हम सारे उससे लड़ रहे हैं। तो अच्छा ये बात है, तो पूरी बात समझ लेते हैं नारद जी, और वो ऊपर चले आते हैं। तो वो विष्णु भगवान के यहाँ आते हैं, जहाँ गरुड़ जी बैठे हुए होते हैं। तो नारद जी गरुड़ जी से बात करते हैं, कहते हैं कि अरे तू यहाँ स्वस्थ बैठा है, आप तो पंछी के राजा हो, और राजा का प्रथम कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा के आए हुए संकट को दूर करे। आपको पता नहीं, नीचे पृथ्वी पर सारे पंछी लोग के ऊपर एक संकट आया है, समस्या आई है, ऐसा ऐसा हुआ है, सारे मदद कर रहे हैं टिटोड़ी की, और अब यहाँ शांत से बैठे हो। तब गरुड़ कहता है अच्छा, मुझे तो ये मालूम ही नहीं, चलो ठीक है, मैं अभी भगवान से परमिशन लेता हूँ, और मैं उसकी मदद के लिए जाता हूँ। तब गरुड़ जो होता है वो भगवान से कहता है कि भगवान मुझे कल छुट्टी चाहिए। भगवान को आश्चर्य लगता है कि इतने साल बीत गए, सैकड़ों हजारों वर्ष हो गए, गरुड़ ने कभी छुट्टी नहीं मांगी,
और कल ऐसा कौन सा जरूरी काम निकल आया है जो गरुड़ छुट्टी मांग रहा है। तब उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुझे छुट्टी चाहिए? कोई बात नहीं, मिल जाएगी छुट्टी। क्योंकि देखो, जिसने कभी जो काम करता है, सतत काम करता है और वो कभी भी छुट्टी नहीं मांगता है, ऐसे आदमी ने अगर छुट्टी मांगी तो उसको ना बोलने की हिम्मत ही नहीं मालिक की। उसको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहली बार छुट्टी मांग रहा है। तो गरुड़ को भगवान अनुमति देते हैं, परमिशन देते हैं, ठीक है। अब उनको अनुमति मिल गई। थोड़ी देर के बाद भगवान को याद आ जाता है कि अरे, कल तो लक्ष्मी का बहुत महत्वपूर्ण काम है और उसको पार्वती से मिलने जाना है, तो गरुड़ की जरूरत पड़ेगी। और अभी मैंने तो इसको छुट्टी दे दी है, तो ये तो बड़ी कठिन समस्या निर्माण हो गई है। और अगर गरुड़ निकल जाता है कल, तो लक्ष्मी मुझसे नाराज हो जाएगी। अब क्या करें? अब भगवान के सामने समस्या आ गई। तो भगवान गरुड़ को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुझे छुट्टी तो चाहिए, ठीक है, पर छुट्टी किस लिए चाहिए? तब गरुड़ सब नारद जी ने बताई हुई बात भगवान से कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे वो टिटोड़ी की, मेरे पंछियों की मदद के लिए जाना है। तो भगवान कहते हैं कि अगर मैं ये समस्या दूर कर दूं तो तुझे छुट्टी की कोई आवश्यकता नहीं ना। तो गरुड़ कहता है, फिर मुझे आवश्यकता किस लिए? मुझे कुछ लिए छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए। अगर ये समस्या दूर हो गई तो मुझे छुट्टी की कोई जरूरत नहीं। तो भगवान कहते, चलो अभी चलो, क्योंकि कल तो छुट्टी नहीं देनी है, तो अभी काम करना पड़ेगा। तो गरुड़ पर बैठते हैं और कहते हैं, चलो पृथ्वी पर। और भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर पृथ्वी की तरफ चलते हैं। यहाँ जो काम चालू होता है, देखते हैं सारे पंछी पशु समुन्द्र से लड़ रहे हैं, उसका पानी दूर जाकर फेंक रहे हैं। तो भगवान पृथ्वी के नजदीक, समुन्द्र के नजदीक आते हैं, आ रहे होते हैं, और नीचे से सभी के सभी पशु पक्षी भगवान को देखते हैं और जय जयकार करने लगते हैं। समुन्द्र भी देखता है, डर जाता है। भगवान आते हैं और समुन्द्र से कहते हैं कि तूने जो टिटोड़ी के ऊपर अत्याचार किया है, उसकी सजा तुझे मिलेगी। अगर तू टिटोड़ी के अंडे वापस नहीं करता है तो फिर मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तब समुन्द्र डर जाता है। उसे पता है कि भगवान का क्रोध यानी मेरा अंत, इससे अच्छा है कि अंडे वापस दे दूं। तो भगवान की बात सुनकर वो माफी मांगता है और टिटोड़ी के अंडे वापस करता है। तो सारे पंछी भगवान की जय जयकार करते हैं, टिटोड़ी को अंडे मिल जाते हैं और भगवान वापस चले जाते हैं। दादाजी कहते हैं, टिटोड़ी छोटी सी थी, समुन्द्र विशाल था, पर उसने ये नहीं देखा कि मैं अकेली हूँ, कोई साथ नहीं देगा। बस वो काम पे लग गई। जो होगा वो होगा, परिणाम क्या होगा पता नहीं, अंडे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर मैं सातत्य से काम करूंगी। उसकी दृढ़ता, निश्चयता, सातत्य देखकर साक्षात भगवान को आना ही पड़ा। उसी तरह दादाजी जब शुरुआती दिनों में काम करने के लिए, स्वाध्याय का विस्तार करने के लिए, स्वाध्याय समझाने के लिए गांव गांव में जाने लगे, देश विदेश में गए। तो शुरुआत में गांव गांव में जाते थे। शुरुआत में जो वित्तवान लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा धन है,
ऐसे बड़े बड़े लोगों से दादाजी मिले, इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी है, अरबपति, उद्योगपति। तो उनको दादाजी का ये कार्य बहुत पसंद आया और बहुत खुश हो गए। ये कार्य बहुत बढ़िया है, संस्कृति का काम, भगवान का काम। तो उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, चाहे जितना, पर हमारे पास समय नहीं है। तो दादाजी ने कहा कि धन की मुझे क्या आवश्यकता है, मुझे तो समय चाहिए। समय देने के लिए कोई नहीं था। दादाजी सन्यासियों के पास गए, जो सन्यासी लोग हैं, जो भगवान के लिए ही घर से निकलते हैं, उनको दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो उनको भी बहुत पसंद आया, पर उन्होंने कहा कि स्पॉन्सर कौन मिलेगा। अब स्पॉन्सर की क्या जरूरत है भगवान के काम के लिए। तो उनको भी बड़प्पन चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए था। दादाजी ने कहा कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मुझे समय चाहिए, मैं किसी स्पॉन्सर को नहीं ढूंढूंगा। भगवान के काम के लिए स्पॉन्सर की कोई आवश्यकता नहीं। दादाजी अलग अलग लोगों के पास गए, तो किसी ने साथ नहीं दिया। अब क्या करें, सभी लोग कहते थे कार्य करना है, बहुत बढ़िया है, पर हमारे पास समय नहीं है, समय छोड़कर आप दूसरा कुछ मांगो। तो दादाजी ने हार नहीं मानी। पहले 5 साल तो इतने भयानक थे, दादाजी कहते थे सिर्फ रोना आएगा, ऐसी परिस्थिति थी। किसी के भी पास गए तो कहता था बहुत अच्छा है, पर ये हो नहीं सकता है, इतना बड़ा खारा समुंदर है, उसमें हम थोड़ा सा एक बोरी शक्कर डालकर कैसे मीठा हो जाएगा। सभी जगह परिस्थिति खराब है, ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सभी जगह से निराशा हाथ में आ रही थी, और दादाजी ने कभी हार नहीं मानी। दादाजी ने काम शुरू किया, बस जो होगा वो देखा जाएगा। और ऐसा करते करते अकेले होते थे, पर फिर भी उनका ये सब मेहनत देखकर, उनका सातत्य देखकर भगवान को भी उनके कार्य को बढ़ाने के लिए खुद आना पड़ा। और आज अगर आप देखते हो तो पूरे विश्व में स्वाध्याय कार्य बड़े दिमाग से, गति से आगे बढ़ रहा है। गांव गांव, शहर शहर, देश विदेश, सभी जगह स्वाध्याय कार्य सातत्य से चल रहा है। ये किसकी शक्ति है? ये पूजनीय दादाजी की। इसलिए दादाजी कहते हैं कि आप जहां भी हो, अकेले हो, पर अकेले मत समझो, खुद को अकेला कभी मत समझो, क्योंकि आपके काम को भगवान देख रहा है। आप छोटा सा भी काम करते हो तो भी भगवान उसे देख रहा है। इसलिए आप काम करना शुरू करते हो तब निराश मत होना, कोई साथ दे ना दे, भगवान आपके साथ है। वो आपकी परीक्षा लेता है कि आप कार्य में कितना टिकते हो, आप कितने दृढ़ता से, निश्चयता से करते हो, ये सब भगवान देख रहा होता है। इसीलिए भगवान का काम करते समय टिटोड़ी को याद रखो कि वो अकेली थी, पर उसने सातत्य, दृढ़ता, निश्चयता नहीं छोड़ी, सभी को मदद के लिए आना पड़ा। इसी प्रकार जब हम अकेले हैं, अकेले नहीं समझना, काम शुरू करना, जैसा भी हो, कोई साथ दे ना दे, कोई आए ना आए, निरपेक्षता से हमें काम करना है, भगवान को साथ देना ही देना है। तब तो दादाजी अकेले थे, पर उनके साथ भगवान को आना पड़ा। आज तो हमारे साथ दादाजी भी है और भगवान भी है, दोनों भी है। इसलिए अकेला मत समझो, भगवान का काम जितना हो सकता है उस शक्ति से, उस गति से करना शुरू कर दे, कभी निराश नहीं होना। तो यही हमें टिटोड़ी से सीखना है। तो मैं आज ये कहानी समझाकर बताकर आज यही रुक जाता हूँ।